रामपुर में गांधी समाधि के निकट नारायणा स्कूल खुला है। नारायणा स्कूल का काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो रहा है और किस तरह की बच्चों को किस तरह की तालीम दी जाएगी। आज हमारे साथ बात करने के लिए नारायणा स्कूल की एजीएम डॉक्टर उज़मा कमर मौजूद है। सीधा हम बात करते हैं। मैडम, नारायणा स्कूल का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, हम देख रहे हैं कि तमाम सारे गार्जियन जो स्कूल में आ रहे हैं, एडमिशन्स भी ले रहे हैं, तो उनके बच्चों को किस तरह की फैसिलिटी रहेगी और ये स्कूल में क्या क्या सुविधाएँ रहेंगी? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं रामपुर की जनता को शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया है नारायणा ई टेक्नो स्कूल का। नारायणा ई टेक्नो स्कूल अपनी फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन के लिए फेमस है। नारायणा वैसे एक सीबीएसई स्कूल है जैसे और सभी स्कूल होते हैं, लेकिन हमारी जो स्पेशलिटी है, हमारी जो यूएसपी है, वो ये है कि हम बच्चे को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं एक सर्टिफिकेट के लिए, हम बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। हम बच्चों को क्लास 6 से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, ये हमारी स्पेशलिटी है। हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं करते। हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स रहती हैं। हम अपने प्री प्राइमरी सेक्शंस में सिर्फ 20-20 बच्चे एक क्लास में लेते हैं और बड़ी क्लास में भी हम 30 से 35 तक बच्चे लेते हैं। और हमारे पास प्रॉपर ट्रेन टीचर्स का हमेशा एक, जैसे आप कहेंगे कि हमारे पास रहती हैं टीचर्स, और टीचर्स को हम, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग ऐसी देता है जो कि नारायणा की स्पेशलिटी होती है, जो नारायणा में ही मिल सकती है, जो बाहर कहीं नहीं मिलेगी। और रामपुर की जनता की अगर मैं बात करूं, जिनको भी नारायणा की स्ट्रेंथ पता है, जिनको नारायणा की खासियत पता है, वो लोग अपने आप नेट पर सर्च कर एडवर्टीज़मेंट देखकर आ रहे हैं। बहुत सारी इंक्वायरीज़ डेली हो रही हैं और उनका आने का पर्पस सिर्फ यही है क्योंकि वो जो आजकल एजुकेशन का हाल है, चाहे वो रामपुर हो या बरेली या जहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं यूपी में जहाँ पर एजुकेशन का स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है, उस सब से छुटकारा चाहते हैं। वो ट्यूशन मुक्त पढ़ाई चाहते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है नारायणा ई टेक्नो स्कूल। ये बताइए कि ग्रीन मूड स्कूल की बात करें या मोदी की बात करें या सनवे स्कूल की बात करें, तमाम सारे लोग वहीं एडमिशन कराने के लिए, तो आपके लिए भी एक चुनौती है क्योंकि पहली दफ़ा आप भी यहाँ पर नारायणा खुला है, तो क्या कहेंगे, कितना चुनौती आती है? क्या उन लोगों की जो तालीम है वो यहाँ मिल सकेगी, उन बच्चों को मिलेगी, या क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी स्कूल के बारे में ना तो कोई कमेंट करूँगी, ना मैं किसी के बारे में कोई मतलब अपनी राय देना चाहूँगी, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि सीबीएसई स्कूल बहुत सारे हैं, है ना। पेरेंट्स को ये पता है कि जब वो 12th का सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाता है, उसके बाद वो एक दोराहे पे खड़े होते हैं कि अब क्या करें। बच्चा एक दोराहे पे खड़ा होता है कि अब क्या करें। और मैं उन बच्चों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही जो किसी तरह से एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं। एक अच्छा बच्चा भी, उसकी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां हैं या बहुत लाडले बच्चे हैं तो पेरेंट्स आजकल के हालात देखकर उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहते। आज भी मैंने कहीं पढ़ा है कि कोटा में एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया। कोटा में वो कोचिंग करने गई थी। बच्चों के सुसाइड के केसेस सामने आते हैं। तो इन हालातों में अगर कोई ऐसा संस्थान मिले जो पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी शहर में रहकर कराए, तो वो उसी का स्वागत हो रहा है, उसी को पेरेंट्स तरजीह दे रहे हैं और दूसरे स्कूलों के कंपैरिजन में आ रहे हैं हमारे पास। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, सबको तो हम ले भी नहीं सकते। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हम 4 से 5 हज़ार बच्चों को लेंगे, क्लास में हम 60 बच्चे लेंगे, एक टीचर पढ़ाएगी, तो ऑब्वियसली हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। अगर हमें क्वालिटी देना है तो हमें क्वांटिटी पे चेक रखना पड़ेगा। क्या क्या सुविधाएं हैं कि अगर खेल की बात की जाए या अच्छे माहौल की बात की जाए तो वो नारायणा में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी बच्चों को? जी, देखिए, सबसे पहले हम एडॉप्शन पॉलिसी, मदर टीचर पॉलिसी फॉलो करते हैं अपनी प्री प्राइमरी में। हम पब्लिक स्पीकिंग पे ख़ास ध्यान देते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ इंडियन ब्रांड है। साउथ में जो लिटरेसी रेट है वो नॉर्थ से बहुत ज़्यादा है, साउथ में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये एक साउथ ब्रांड है। और हमारे सारे बॉसेस जो हैं वो साउथ इंडियन हैं। जब हम और हमारे स्टाफ और हमारी टीचर्स साउथ इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा वो इंग्लिश होगा। तो हम ये नहीं कहते कि आपका बच्चा हमारे यहाँ आएगा तो वो हम उसे इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, नहीं। हम इस तरह का एनवायरनमेंट है हमारे पास कि वो बच्चा का कंपल्शन हो जाएगा कि वो कैसे भी करके इंग्लिश बोलेगा और उसका जो हेजिटेशन है वो दूर होगा। हमारे पास सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं जो नर्सरी से बच्चों के साथ काम करेंगे, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना या उनके फेशियल एक्सप्रेशन, इस पे काम करेंगे।
तो हम चारों तरफ से इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके चल रहे हैं कि बच्चे को सच में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का, एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ने का जो एक फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिले। इसके अलावा हम क्लास 1 से ही छोटे छोटे कंपटीशन कराते हैं, जो पहले हमारे स्कूल के लेवल पे होते हैं, फिर स्टेट लेवल पर होंगे, फिर नेशनल लेवल पे होंगे, क्योंकि हमारी 800 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। तो उस तरह का जो माहौल बच्चे को मिलता है तो वो हर तरह की कंपटीशन के लिए रेडी होता है। इसके साथ साथ हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम, जैसा मैंने कहा हम एक सीबीएसई स्कूल हैं, हम आपको सर्टिफिकेशन जो है वो सीबीएसई का देंगे, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है, जिसमें हम स्टेट बोर्ड को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड इंक्लूड करते हैं और लगभग 3 इंटरनेशनल बोर्ड इंक्लूड करते हैं। क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड का कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, तो वो कोचिंग में जाकर दोबारा क्लास 6 ऑनवर्ड्स एनसीईआरटी की यानी यूपी बोर्ड की बुक्स को पढ़ता है। तो अगर हम 6 से ही वो माहौल देके चलें तो बच्चे के जो 3-4 साल वेस्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, पेरेंट्स के जो पैसे वेस्ट होते हैं, और उनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि बच्चा गलत संगत में ना पड़ जाए, बच्चा कुछ गलत सीख ना जाए, कहीं वो डिप्रेशन में आके कुछ गलत अटैम्प्ट ना कर ले, जैसे सुसाइड या कुछ। तो इस सब से बचाव का एक तरीका है कि हम उसे 6 से ही तैयारी करके चलें और प्रॉपर काउंसलिंग कराएं, जिससे बच्चा ना तो स्ट्रेस होता है, ना डिप्रेशन में जाता है, और साथ ही साथ हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती हैं, जिससे बच्चा हर तरह से रेडी होता है दुनिया को फेस करने के लिए, नॉट अ पर्टिकुलर कंपटीशन, दुनिया की आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी होता है। बताइए कि जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन दिलाए, क्या तरीका है उसका और क्या फ़ीस रहेगी? देखिए, अलग अलग क्लासेस की अलग अलग फ़ीस है। अभी हम सिर्फ सीट लॉक करते हैं। सीट लॉक इसलिए करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद अपना एक लोग कॉलेज चूज़ करते हैं, फिर वहाँ पे अपनी सीट फिक्स करते हैं। तो अभी हमारा सिर्फ सीट लॉकिंग का वो चल रहा है प्रोविज़न, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया लिमिटेड सीट्स हैं। तो जिनको हमारा पॉलिसीज़ समझ में आ रही हैं, जिनको नारायणा ब्रांड समझ में आ रहा है, वो आ रहे हैं और अपनी क्लास में सीट लॉक कर रहे हैं। फिर हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पेरेंट्स को पूरी तरह से हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे हेड ऑफिस और सेंट्रल ऑफिस से आएंगे, वो अपने सारी पॉलिसीज़ के बारे में इंटीमेट करेंगे, बताएंगे, और फिर हमारा अप्रैल से ये प्रोविज़न शुरू हो जाएगा। यूनिफॉर्म लेना, बुक्स लेना, अपनी फ़ीस देना, वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। अभी जो हमारा सिर्फ चल रहा है सीट लॉक, क्योंकि सीट्स हैं कुछ जी प्री प्राइमरी में अगर देखें तो लगभग हमारे एक सेक्शन फिल हो चुके हैं। प्राइमरी में भी यही हाल है। तो जैसा कि आपको पता है बहुत जल्दी हमने स्टार्ट किया है, बहुत सी चीज़ें हमारी प्रोसेस में चल रही हैं, उसके कंपैरिजन में देखें तो हमने अच्छा अचीवमेंट किया है, हमारे पास अच्छी सीट्स फिल हुई हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि रामपुर ने हमें बहुत अच्छा वेलकम दिया है। आखिर में लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करूंगी कि लॉजिकली अपने दिमाग को यूज़ करें, किसी के बहकावे में ना आकर हमें भी समझकर एक्सेप्ट करें। हमारे पास आएँ, हमें जानें, हमारी बिल्डिंग विज़िट करें। जो हम आपसे कह रहे हैं क्या वो हम दिखा पा रहे हैं, क्या उसके पीछे हम लॉजिक दे पा रहे हैं। जैसे मैंने लैंग्वेज का कहा, जैसे मैंने क्लासेस का कहा, क्या अगर हम 20 बच्चों की आपसे बात कर रहे हैं क्लास में, तो क्या हमारा आकर सीटिंग अरेंजमेंट देखिए कि हम किस तरह से क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट दे रहे हैं। हम अगर आपसे बात कर रहे हैं स्मार्ट क्लासेस की, जैसा दूसरे स्कूल्स में सिंगल स्मार्ट क्लास होती है, हमारी सारी क्लासेस स्मार्ट हैं, तो आके देखिए, वो सब देखिए। हमारे एसी क्लासरूम्स हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं प्लेग्राउंड की। तो हमारे टीचर्स भी अब आने लगे हैं, ज्वाइन करने लगे हैं धीरे धीरे। टीचर्स से मिलिए तो आपको पता चलेगा नारायणा की स्ट्रेंथ क्या है और नारायणा कैसे दूसरे स्कूलों से डिफरेंट है। तो आपने देखा कि डॉक्टर उज़्मा कमर मौजूद थी, उन्होंने बताया कि नारायणा स्कूल का जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का अच्छा भविष्य बने तो नारायणा स्कूल में ज़रूर एडमिशन कराइए। रामपुर से ज़ीशान खान।